बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, एक दफ़ा फिर वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ज़्यादा बातें नहीं करते और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने जो आपको ड्रेसेस दिखाने हैं उनमें है एक ये वाला, एक ये और एक ये तीनों इतने सिंपल और एलिगेंट ड्रेसेस हैं। चलिए आइए बातें नहीं करते और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताया करें, अपना ओवरव्यू आप दिया करें, अपना रिव्यूज़ दिया करें आप मुझे कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ माई ड्रेस। पंखे की वजह से ये हिल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसका नेक लाइन दिखाती हूँ। ये राउंड नेक इसका बना हुआ है और ये इस पर सारी मगजियाँ लगी हुई हैं। ये एक मगजी है, मैं आपको दिखाऊँ। एक मगजी है ऑरेंज और एक पिंक, एक ऑरेंज एक पिंक लगी हुई है। ये सारी इसी तरह डिज़ाइनिंग हुई है, ये लेस नहीं है, ये खुद बना के लगाई हुई हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द स्लीव्स। तो ये इसके स्लीव्स बने हुए हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह है। ये दरमियान में कट लग के उसके दोनों साइडों पे मगजियाँ लगी हुई हैं। ये देखें, अगर आप देखें, ये दोनों साइडों पे मगजियाँ हैं और फिर इसके ऊपर ये वाले लूप्स लगे हुए हैं। ये वाले लूप्स, इन लूप्स पे एक्चुअली बटन लगने हैं, लेकिन क्या है कि मैंने आप लोगों को शो करवाना था तो फिर मैंने टेम्परेरी से इस पर टांग के लगा लिए हैं। तो इन पे जब बटन लगेंगे तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो अब ये इसके दामन की बारी आती है। ये है इसका दामन का डिज़ाइन। ये देखें, सिंपल है, सिंपल का सिंपल और प्यारे का प्यारा। ये देखें, एक ये जो ऊपर और नीचे दो कलर के समोसे लगे हुए हैं, एक ऑरेंज और एक पिंक। बारी बारी एक दफ़ा ऑरेंज पिंक लगाया, एक दफ़ा पिंक ऑरेंज लगाया। और मगजियाँ भी इसी तरह लगाई हुई हैं, एक ऑरेंज पिंक और एक पिंक और ऑरेंज लगाई हुई है। और साइडों पे चाकों पे इसकी मगजी लगी हुई है। ये देखें, और ये है उस शर्ट के साथ ट्राउज़र एंड दुपट्टा। ये ट्राउज़र की ना ये वाली जो पट्टी है ना, ये सारी बॉर्डर की पट्टी थी, ये उतार के तो बिल्कुल साइड पे लगाई हुई है। ये देखें, तो ये साइड से नज़र आती है, तो ये बहुत प्यारी लुक देता है। और ये इसके साथ कॉटन नेट का दुपट्टा जो कि बिल्कुल सिंपल है और इस पर ये पिको करवाई हुई है। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माई अदर फेवरेट ड्रेस। ये है इसकी ओवरऑल लुक। ये बहुत सिंपल और इतना प्यारा लगता है पहना हुआ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये रेडीमेड एक्चुअली स्पायर का मैंने लिया था, ये स्टिच ही मैंने लिया था। ये इसका नेक लाइन पे ये बैन लगा हुआ है, ये पट्टी लगी हुई है, ये यहाँ और यहाँ पे हुक लगी हुई है। और सिंपल इसके स्लीव्स बने हुए हैं। ये देखें, बॉर्डर है स्लीव्स पे और आगे इन्होंने ये वाली पट्टी लगाई है, ये वाली। और ये देखें, ये पल्टा लगा हुआ है पिछली साइड पे। और जो इसके दामन का डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है। ये देखें, ये चाकों पे इसके ये लगी हुई है पट्टी बॉर्डर की दोनों साइडों। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है। ठीक है, और ये बहुत प्यारा लगता है। इसके घेरे पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, और अगर आप भी घेरे इस तरह का डिज़ाइन बनाएं तो घेरे पे कुछ भी ना लगाइएगा, क्योंकि फिर जो इसकी लुक है ना वो सारी रुइन हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं आपको इसका ट्राउज़र और दुपट्टा दिखाती हूँ। ये लाइट कलर की शर्ट है, इसके साथ डार्क रेड और ग्रीन कलर का दुपट्टा जो बहुत प्यारी लुक देता है। तो चलिए अब मैं आपको इसका ट्राउज़र और दुपट्टा दिखाती हूँ। तो ये है उस शर्ट के साथ दुपट्टा, बिल्कुल ये ब्राइट से कलर है। शर्ट जितनी लाइट थी उतना ही। ये देखें, अब पीछे ये वाइट कलर का आपको ये पेंट नज़र आ रहा है, ये पेंट है और ये इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह ये शर्ट के साथ भी दुपट्टा इसी तरह ही अच्छा लगता है। और लाइट एंड डार्क का कॉम्बो तो वैसे ही अच्छा ही लगता है। आप जो मर्जी कर लें, लाइट कलर ले लें, डार्क कलर ले लें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्ट्रेट पैंट्स बनी हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट सा ट्राउज़र बनाओ। शर्ट की लेंथ चूँकि वो थोड़ी मीडियम है ना, नॉट टू लॉन्ग और नॉट टू शॉर्ट, तो मीडियम सी शर्ट है। तो मैंने इसके साथ तंगी ट्राउज़र रखवाया था ताकि वो अच्छा लगे। मुझे वैसे भी पर्सनली तंग ट्राउज़र अच्छे लगते हैं, मुझे खुले ट्राउज़र अच्छे नहीं लगते। तो ये है इसका दुपट्टा, बिल्कुल सिंपल है और ये इसकी इन्होंने सिलाई लगाई हुई है, ना पीको भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना ही कोई टसल्स वगैरह लगे हैं। बिल्कुल सिंपल है, जो भी कैजुअल सा ड्रेस है। चलें जी अगले ड्रेस की तरफ चलते हैं। दिस इज़ माई थर्ड ड्रेस। ये लॉन का सिंपल सा, बहुत प्यारा, बहुत एलिगेंट, बहुत ही और वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसेस। तो ये है इसका, ये नेक लाइन पे सारी एम्ब्रॉयडरी है और ये इसका गोल गला बना, ये और इसमें ये वाला राउंड सा बना हुआ है और यहाँ पे इसकी हुक लगी हुई है।
ये गला बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। और ये इसका घेरा है। चलें मैं आपको इसकी डिटेलिंग चेक करवाती हूँ, जो कि इतनी खास तो नहीं है, लेकिन अगर उसको लेके आप चलेंगे तो आपके अच्छे ड्रेस बन सकते हैं। ये देखें, ये जो इसकी स्लीव्स है ना, इन्होंने क्या किया है कि आगे ये इसके बॉर्डर है कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इन्होंने सिर्फ ये वाले ये छोटे छोटे टसल से ये मोती लगाए हुए हैं। ये है, ये उतर गया था, ये है, और इस तरह के लगे हुए हैं इसके आगे। और ये देखें, ये यहाँ से सिंपल था मेरे ख्याल से, इन्होंने ये प्लेन कपड़ा था तो प्लेन कपड़े का इन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने एक पट्टी लगा दी है। ये सिलाई से लगी हुई है, ये ऊपर लगी हुई है, ये प्रिंट नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही अगर आपका ऊपर कोई प्लेन कपड़ा नीचे बॉर्डर है तो आप उसको कवर करने के लिए ये एक पट्टी सी लगा सकते हैं। दोनों स्लीव्स पे इसी तरह का डिज़ाइन है। तो अब हम मूव करते हैं इसके दामन की तरफ। दामन इसका बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस पर, लेकिन हाँ ये देखें, ये इन्होंने प्रिंटेड कपड़ा लेके उसकी इन्होंने मगजी लगा दी है, मोटी पट्टी सॉरी ऊपर की तरफ लगी हुई है ये, और नीचे की तरफ इन्होंने पिंक कलर का पल्टा लगा दिया है। तो ये है मेरा ड्रेस। इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ, उसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो चलिए जी, तो ये है इसकी बैक साइड की लुक। ये प्रिंट इतना प्यारा है, इसको जितनी दफ़ा देखें उतनी दफ़ा ही दिल करता है कि कम देखा है फिर देखें। तो ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक है बैक साइड की। और इस पर भी इसी तरह जैसे फ्रंट पे चाकों पे पट्टी लगी हुई थी वैसे ही बैक साइड पे लगी हुई है, और पिछली तरफ पल्टा। हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई, चाकों पे इसका जो पल्टा लगा हुआ ना, देखें पिंक कलर का इन्होंने लगाया है, लेकिन जो घेरे पे इन्होंने पल्टा लगाया हुआ है वो ये प्रिंटेड पट्टी। जो स्लीव्स पे पट्टी लगी हुई थी वही वाली इन्होंने अगले और पिछले दामन पे इन्होंने लगाई हुई है। तो वो भी एक अच्छी लुक आ जाती है। पिछली साइड पे भी अगर पट्टियाँ लगी हैं तो वो हिलते जुलते जब हम चलते हैं तो पीछे से नज़र आती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। तो इसके साथ अब ट्राउज़र सेम कलर के ट्राउज़र मैं शॉर्ट शर्ट्स के साथ क्यों बनवाती हूँ, वो एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताती हूँ। फैशन की दुनिया में जब आप आते हैं तो आपको छोटी छोटी टिप्स का अगर पता हो तो आप अपने बहुत ही सिंपल ड्रेसेस को बड़ा अच्छा बना लेते हैं। और जो कैरी करने की बात है, अगर आप 50% आपके जो ड्रेस को पहनने के नंबर है और 50% आपके कैरी करने के, तो अगर आपका ड्रेस अच्छा है, आप 50% मार्क्स ले रहे हैं तो आप कैरी नहीं उसको अच्छी तरह कर रहे, तो आपका ड्रेस भी वो जो है ना 50% ही लगेगा, बेशक वो प्यारा 100% है। तो सारी बात होती है कैरी करने की, आप एक चीज़ को कैरी कैसे करते हैं। तो इसके साथ सेम ट्राउज़र है, पिछले ड्रेस के साथ भी मेरा सेम ट्राउज़र था, वो मैंने क्यों सेम रखवाएँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इसका ट्राउज़र देखते हैं पहले। सो दिस इज़ द ट्राउज़र। उसका बिल्कुल मैंने नैरो ट्राउज़र रखवाया है, मैंने आपको पहले बताया मुझे नैरो ट्राउज़र अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये मैंने एक ना सिंपल रखवाने की बजाय मैंने एक ये वाली और ये सीढ़ी लेस है ऊपर और नीचे लगा के, तो नीचे 3 ये दरमियान में थोड़े से मोटे वाले पेंडिक्स 3 डलवा दिए हैं। तो ये सिंपल और सेम ट्राउज़र बनाने की टेक्निक जो है वो मैं आपको बताऊँ कि ये होता है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, हाइट है, और अगर आप मीडियम भी है, आपकी हाइट बिल्कुल नॉर्मल भी है, तो आप ऐसे अपने आप को डिवाइड ना करें। डिवाइड करने का क्या मतलब होता है कि आप शर्ट और कलर की पहन रहे हैं, आपने ट्राउज़र किसी और कलर का बनाया, तो वो आपकी हाइट जो है ना वो डिवाइड हो जाती है 2 रंगों में। यहाँ आपने क्या किया है कि आपने शर्ट पहनी है और उसके ऊपर आपने योक बना दी है किसी और कलर की, तब भी आप अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह की ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आपको चाहिए कि आप सेम कलर का ड्रेस बनाएं। चलें ठीक है, आप 2 पीस एक कलर का बना लें और आप दुपट्टा एक किसी और कलर का ले लें। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि आप ट्राउज़र किसी और कलर का ही करें, तो फिर आप ऐसा करें, ट्राउज़र जिस कलर का है आपका उसी कलर का आपने जूता पहनना है। तो फिर वो आपको एक थोड़ी और लेंथ आप में आ जाएगी कि जूता भी जब आपने ट्राउज़र के कलर का पहना होगा तो आप और अच्छे लगेंगे। और फिर अगर आपने ये डिवाइड अपने आप को कर लिया, तो फिर आपने शर्ट जिस कलर की आपकी शर्ट है उस कलर का आप दुपट्टा बनाएंगे। जब आप दुपट्टा उस कलर का बनाएंगे तो ऊपर से आपकी लेंथ लंबी हो जाएगी, और नीचे जब आप जूता अपने ट्राउज़र के कलर का पहनेंगे तो नीचे से आपकी हाइट जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये शॉर्ट हाइटेड बंदों के लिए मैंने टिप बता दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी टिप्स बताऊंगी, जो कि मैंने 2 ड्रेसेस रखे हैं, मैंने आपको दिखाने हैं आज से, लेकिन वो बने नहीं थे तो मुझे ये वाले ड्रेसेस दिखाने पड़े। तो आई होप तो कि आपको ये वाले ड्रेसेस भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ जी। तो ये है उस शर्ट के साथ दुपट्टा, और ये सारी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। एम्ब्रॉयडरी की इस तरह ना लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये देखें, ये टसल जो सबसे अच्छी लुक देते हैं ना, वो ये टसल देते हैं। इतने प्यारे टसल हैं, इसके चारों कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं। और
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दुपट्टा भी इतना प्यारा लगता है ना पूरा सूट। लेकिन आपको एक मैं बात बताती चलूँ कि जब हम लोग इस तरह के ड्रेसेस लेते हैं जिनके साथ आपके ये दुपट्टे होते हैं टिशू टाइप बने होते हैं, तो ये इतनी गर्मी का मौसम होता है तो आप लोग इनको घर में पहनने से ना अवॉइड ही करते हैं। तो ये आपको फॉर्मल से ड्रेसेस बन जाते हैं इस तरह के। आपने कहीं दावत पे जाना हो या कोई छोटा मोटा ईद का फंक्शन हो या इस तरह के फंक्शंस हों घर के, तो आप इनको वेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये दुपट्टे इतने हैवी होते हैं, ये घर में नहीं लिए जाते। 44-45 का जब टेम्परेचर हो तो मेरे ख्याल से तो मैं तो अवॉइड ही करूँगी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो चलिए अब अपनी वीडियो को एंड तक लेके जाते हैं और मैं आप लोगों को एक छोटी सी दुआ भी बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं। आज ना एक्चुअली टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि मेरे मोबाइल पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ टू हाई, टेम्परेचर इज़ टू हाई। तो मैंने आज जब वीडियो शूट की है तो मैंने इसको 2 दफ़ा मोबाइल को फ्रिज में रखा है, थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर ही मेरी वीडियो बनी है। तो ये सारा वो मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो जो मैंने आपको दुआ बतानी थी वो ये है कि देखें हम सब ने मरना है, ये दुनिया आर्ज़ी है, हम सबको पता है। तो जो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी आखिरत तक जाएंगी, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो एक तो है सदका जारिया, दूसरी है नेक औलाद जो आपके पीछे से आप लोगों के लिए दुआ करती है, और तीसरी जो चीज़ है वो एक छोटा सा बिल्कुल कलमा है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हम सबको आता है, ज़ुबान पे हल्का है, मिज़ान पे भारी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही है वो। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसका ये है कि हमारे उस्ताद हमें बता रहे थे कि ये ऐसा कलमा है कि अल्लाह ताला का जो अर्श है उसके गिर्द जैसे मक्खियों की बिन बिनाहट होती है ना, उस तरह ये हम लोग के मरने के बाद इसकी बिन बिनाहट जारी रहेगी। तो ये वाला कलमे को अपनी रूटीन बनाएं, अपनी रूटीन में शामिल करें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मेरे साथ भी आप रिपीट करें एक दफ़ा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो दुआ में याद रखिए, खुश रखिए, आसानियाँ पैदा कीजिए दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए तो आप अल्लाह ताला आप कर ही देंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। और जो मैंने अपनी चैनल पे लास्ट वीडियो डाली है उस पर इतने अच्छे डिज़ाइन दिए हैं मैंने, प्रिंट ऑन प्रिंट, जैसा कि आजकल डिज़ाइन चल रहे हैं, प्रिंट शलवार और प्रिंट ही कमीज़। तो वो वाले डिज़ाइन आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखना भूल गए हैं। मैं एंड पे वो वीडियो लगा दूँगी, तो आपने वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी है। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से इजाज़त लेते हैं अगली वीडियो तक के लिए, फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको कामयाबियाँ अता करे, आप लोगों को इज़्ज़तें अता करे। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।